हेलो, मेरा नाम है विश्वजीत और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपना इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं। आप कैसे बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कि वर्नाकुलर सिस्टम में पढ़े हुए हैं, जो कि नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। उनको ये डर रहता है कि वो बोल नहीं सकते अच्छा और लिख नहीं सकते अच्छा इंग्लिश। और होता भी है बहुत केसेस में कि जो बच्चे नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं वो लोग अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाते और लिख नहीं पाते। और होता ये है कि उनको बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, जैसे इंटरव्यू फेस करने में वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ में एक प्री रिक्विजिट रहता है कि आप अच्छा इंग्लिश आपको अच्छा इंग्लिश बोलने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए। तो जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है एक्चुअली इंटरव्यू क्रैक करना, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में फिर भी आपको चांस मिलता है हिंदी में इंटरव्यू देने के लिए या फिर कोई और लैंग्वेज में इंटरव्यू देने के लिए। आपकी मदर टंग में भी आप इंटरव्यू दे के जॉब पा सकते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में स्पेसिफिकली इंडिया में इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। इसका मतलब कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, इट्स समथिंग यू हैव टू लर्न। तो आप कैसे सीख सकते हो इंग्लिश? ईजीली सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हो या ऑलरेडी आप अच्छे हो इंग्लिश में, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो यू बेटर स्किप द वीडियो। बट अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो शायद आपको कुछ टिप्स जो मुझे हेल्प किए हैं आपको शायद हेल्प कर सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं भी नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं उड़िया मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और बाद में मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके इंग्लिश सीखा, बोलने के लिए सीखा और लिखने के लिए भी सीखा। और अब 10-12 साल हो गया है मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं इंडिया में 4-5 साल काम करा, अभी मैं यूरोप में यूके और नेदरलैंड में 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। और यहाँ एक्चुअली बहुत कंट्री से लोग हैं, तो उनके साथ इंग्लिश में ही आप बात कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं कैसे सीखा इंग्लिश। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश में, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन जो टिप्स मुझे हेल्प किए हैं मैं आज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। हो सकता है कि थोड़े बहुत चीज़ें आपको हेल्प करें। तो पहली बात ये है कि आप खुद को पहले असेस करो कि आपकी अभी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, तब तो आपको थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों के केसेस में क्या है कि दे आर एबल टू राइट गुड इंग्लिश बट नॉट एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। मतलब वो लिख सकते हैं बट बोल नहीं पाते, समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसका मतलब आपको लैंग्वेज पता है लेकिन आप बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट दैन राइटिंग इंग्लिश। क्योंकि स्पीकिंग इज़ मोर स्पॉन्टेनियस दैन राइटिंग, वेयर यू हैव मोर टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट टू राइट, ठीक है। तो आप पहले असेस करिए कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता नहीं है, तो बेस्ट ये हो रहेगा कि आप कुछ बचपन के इंग्लिश बुक्स पढ़िए, ठीक है। और बेस्ट और भी बेटर रहेगा कि आप क्या करिए कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं ना, क्लास स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, इनके जो बच्चे, इनका जो इंग्लिश बुक है वो पढ़िए। बहुत बेसिक से आपको सीखने के लिए मिलेगा और आप अच्छे से सीखोगे। आप ग्रामर थोड़ा बहुत सीखोगे, आप थोड़ा प्रोज और पोइट्री पढ़ोगे तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट राउट फॉर यू। और बेटर ये रहेगा कि आप एक प्रॉपर कोर्स करिए। ऑनलाइन कोर्सेस आजकल बहुत अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। कोर्सेरा हो, EDX हो या यूडेमी हो, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप थोड़े पैसे खर्चा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स सीखने के लिए, वो भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको पता होना चाहिए।
और थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत सेंटेंसेस कैसे फॉर्मुलेट करना ये सब आपको पता होना चाहिए. वंस यू आर फेमिलियर विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन वर्क ऑन हाउ टू राइट वेल एंड हाउ टू स्पीक वेल. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर इंडियंस नो इंग्लिश, क्योंकि हम लोग स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं इंग्लिश, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कुछ इंग्लिश पता नहीं है. एक्चुअली बहुत लोग इन्फीरियर फील करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, वो ऐसा है नहीं एक्चुअली. अपने इंडिया में ना कुछ एक्सेसिवली लोग सोचते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, बट ऐसा कुछ नहीं. इट्स जस्ट अनदर लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम अपना मदर टंग सीख पाए हैं, हम इंग्लिश भी सीख पा सकते हैं. वी वेरी वेल कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ यू हैव लर्न आवर ओन मदर टंग. सो दैट्स नॉट ए डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट एट ऑल. ठीक है. वंस यू आर फेमिलियर विद बेसिक्स, आप थोड़ा बेसिक सीखने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट यह है कि आप बहुत राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में इक्वल एम्फोसिस देके आप प्रैक्टिस करो. और 2-3 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगे उस चीज़ से. पहली बात है कि ऑलवेज रीड ए न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर हेल्प्स ए लॉट. उसमें आपकी वोकेबुलरी अच्छा हो जाएगा, आप नए वर्ड्स आपको पता होंगे, यू विल गेट टू नो मोर वर्ड्स, न्यूअर वर्ड्स. ठीक है. एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. अगर एक नया सेंटेंस भी है उसको भी आप सीखोगे तो देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दोज न्यू सेंटेंसेस इन योर लैंग्वेज वाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग. ठीक है. अगर आपको कोई पता नहीं है वर्ड का मीनिंग, तो आप गूगल में सर्च कर दो, उसका मीनिंग भी पता चल जाएगा आपको. एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो बेस्ट इज़ थोड़ा अंडरलाइन करिए. ठीक है. एक पेन लेके उसको अंडरलाइन करिए, जो इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, उसको अंडरलाइन करिए. और अगर आप नोट्स बना सकते हो और भी अच्छा है. और आप प्रैक्टिस भी करिए. ठीक है. ट्राई टू रीड इट लाउडली एंड देन राइट द एंटायर आर्टिकल. पहले देख के लिखिए, डायरेक्ट इमिटेशन. उसके बाद ना देख के लिखिए, अपने सेंटेंसेस में, खुद के लैंग्वेज में लिखो. ठीक है. और भी बेटर रहेगा अगर आप किसी से फीडबैक ले सकते हो. अगर कोई ऐसा अवेलेबल है आपके घर में, या आपके कोई दोस्त है, कोई सीनियर है, या कोई टीचर है आपको जो हेल्प कर सकता है फीडबैक देने में कि यहाँ पे तूने गलती किया है, तो बहुत और भी बहुत अच्छा होगा वो. ठीक है. तो उसमें ना आपको थोड़ा बहुत आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे इस चीज़ से. और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होने के साथ साथ आपको थोड़े बहुत स्पीकिंग एबिलिटी भी आप बेटर होंगे. आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे बात करने में. लेकिन बात करना थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है सोचने के लिए. यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस वाइल टॉकिंग. और नॉर्मली क्या होता है कि राइटिंग के लिए आप घर पे बैठ के भी राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, अकेले भी पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो राइटिंग. बट बात करने के लिए यू नीड समवन. आपको और कोई एक बंदा या बंदी चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो. तो दैट इज़ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बट स्टिल पॉसिबल. 2-3 टिप्स मैं बताऊंगा. पहली बात यह है कि आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इंग्लिश में बात करने के लिए, चाहे कॉलेज में हो, वर्क में हो, या घर पे हो, या किसी दोस्त के साथ हो, तो आप बात करिए. ठीक है. सो दैट्स द फर्स्ट टिप. नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी और नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन इंग्लिश. ठीक है. सेकेंड टिप, आप हमेशा इंग्लिश कंटेंट देखिए रादर दैन हिंदी या अपने लैंग्वेज की कंटेंट. अगर आप मूवी देख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग हिंदी मूवीज़, ट्राई वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़. अगर आप हिंदी न्यूज़ चैनल देखते हो, ट्राई वॉचिंग इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स. ठीक है. और आप इंडिया के इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो, बाहर के इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स भी देखोगे तो और भी बेटर है. जैसे आप BBC, CNN, अल जज़ीरा, या फिर ये सब न्यूज़ चैनल्स आप देखोगे. यूट्यूब में है, सबका यूट्यूब चैनल्स है, तो आपको पे भी करना नहीं पड़ेगा. आप घर पे बैठ के फ्रीली भी देख सकते हो ये सब चैनल्स. एंड व्हाट यू डू इज़ दैट, आप पॉज करो वीडियो, और जो भी सेंटेंस वो न्यूज़ एंकर बोल रहा है उसको रिपीट करो बार बार. सो दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड प्रैक्टिस. ठीक है. थर्ड टिप, कि आप एक स्टडी ग्रुप बनाओ. ठीक है. फाइंड ए फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. तो आप क्या करोगे कि उसके साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, और ये ट्राई करो कि योर फ्रेंड शुड बी बेटर दैन यू इन इंग्लिश. उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा.
ठीक है। अगर दोनों बेकार हो तो फिर यू विल ओनली मेक मिस्टेक्स और पता भी नहीं चलेगा कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो। और ऐसे दोस्त को आप पकड़ो जो कि आपको थोड़ा फीडबैक दे सके। ऐसा नहीं कि ही नोज़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स बट ही इज़ नॉट टेलिंग यू बिकॉज उसको लगता है कि आपको बुरा लगेगा और बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। बी ओपन टू गेट फीडबैक फ्रॉम योर फ्रेंड एंड आस्क हिम टू गिव यू फीडबैक इफ़ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स, ओनली देन यू विल इम्प्रूव। ठीक है। और एक टिप मैं बताऊंगा कि प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपके पास आप थोड़ा बहुत पैसा खर्चा कर सकते हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू हायर ए पर्सन हु विल टीच यू एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। प्रोफेशनल हेल्प से हेल्प्स a lot to try getting help from in English teacher, English trainer। आज के ज़माने में थोड़ा इजी है एक्सेस पाना इंटरनेट के थ्रू में। बहुत लोग प्रोफेशनल्स है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, वो आपको थोड़ा पढ़ा सकते हैं। अगर आप थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हो, गो फॉर दैट। ठीक है। एंड लास्ट टिप के बारे में बताऊंगा कि हमारे इंडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि हम लोग ना इंग्लिश को कुछ एक्सेसिव इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना होगा, सबको शशि थरूर जैसा इंग्लिश बोलना होगा, ऐसा कुछ है नहीं। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विथ रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी देन यू विल स्टिल बी फाइन। ठीक है। आपको इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं हो कि आपको इंग्लिश के बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और इंग्लिश इज़ जस्ट अनदर स्किल, जैसे आपके और भी स्किल्स हैं, इंग्लिश ऐसा नहीं कि इंग्लिश एलोन इज़ एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। विदाउट इंग्लिश ऑल्सो यू कैन डू वेल इन लाइफ, बट इन इंडिया इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़ा बहुत उसमें कंफर्ट लेवल हो। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर थोड़ा बहुत हम कंफर्ट नहीं है उस चीज़ से हमें कॉन्फिडेंस हमारी कम होनी चाहिए। कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। एंड बाय द वे यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 100% एक्यूरेट हो, सब लोग मिस्टेक करते हैं। इवन जो CEO हैं, अगर आप उनकी स्पीचेस वगैरह आप अच्छे से सुनोगे ना, दे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। एंड ईमेल्स आप पढ़ो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स का, दे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। तो ऐसा है नहीं। जब मैं इंग्लैंड आया, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों के ईमेल्स अच्छे से पढ़ा, दे आर ऑल्सो मेकिंग मिस्टेक्स। तो ऐसा नहीं कि यू हैव टू बी एक्यूरेट ऑल द टाइम्स। ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स चलता है, बट इंटेंशन हमारी ये रहनी चाहिए कि हमारी मिस्टेक्स कम हो ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि वही मिस्टेक हम बार बार करते रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि मिस्टेक है। सो दैट इज़ अ बैड थिंग। ठीक है। और बेसिक्स हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। बेसिक्स ग्रामर इसमें अगर मिस्टेक कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आई विल शेयर मोर टिप्स in other videos. So I am one of you who went to a vernacular school and managed to do degrees in English language and later on find jobs in service sector. I had tough times initially speaking to people who came from big cities and came from English medium schools. And when I moved to UK and started working in London, it became even bigger problem for me because the accent over here is very different from the Indian accent. So initially it was very difficult for me to communicate with them, to talk to them. Writing wasn't that of a problem. I think most Indians write pretty much well, but the problem is about communicating, talking to them. British accent is always different. However, I managed to also learn a bit of their own language and I'm quite comfortable talking to them. If I have been able to do it, to some extent, I'm still learning. As I said, I'm not perfect, I'm still making a lot of mistakes. I'm quite sure you can also do that, especially those who come from rural areas or small towns, those who haven't had the opportunity to go to very good schools, English medium schools. There is nothing to feel bad about it. It's never late to learn something. So you can improve your English in just about 6 months time. If you are very sincere, you put in effort sincerely, you will for sure be able to learn this language and have a reasonable mastery over it. अगर आपको क्वेश्चंस है, आप थोड़ा बहुत आपको और भी टिप्स चाहिए या फिर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, समथिंग यू आर अनएबल टू शेयर विद एनीवन, क्योंकि आपको थोड़ा some people feel bad about
their own weaknesses, or if they are not very confident about something, you can always share with me. You can ask me in the comment section, but you can also ask me personally. You can write to me. I can share my email ID, and we'll be in touch. Okay. Thanks, everyone. Those who are watching this, and you may consider subscribing to this channel, if in case you are interested to sort of get notification on other videos. I'll be making videos related to career एंड पर्सनल लाइफ, एंड ये सब वीडियोज़ है ना, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि गांव से हैं, जो कि स्मॉल टाउन से हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है थोड़ा दुनिया देखने के लिए, या फिर थोड़े अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। बाकी जो टॉप स्कूल टॉप कॉलेजेस गए हैं उनको ज़रूरी नहीं है ये सब वीडियोस, दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, सो यू डोंट नीड टू वॉच दिस वीडियोस। ओके, बाय द वे, थैंक्स एवरीवन दोज हू आर वाचिंग। Cheers, bye.